नमस्कार दोस्तों। मेरा हर वीडियो में ये प्रयास रहता है कि मैं आपको मैराथन से जुड़े अच्छे से अच्छे टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन दूं। आज का विषय है एलीट रनिंग। अगर आप एक एलीट रनर्स बनना चाहते हैं इंडिया में, तो आपको कितना टाइम लाना चाहिए? आपका सबसे बेस्ट एज उम्र कौन सा होना चाहिए एक एलीट रनर के लिए? आपको किस तरीके का मेहनत करना चाहिए? आप कहाँ कहाँ पर ये ट्रेनिंग कर सकते हैं? एलीट रनिंग में कितना पैसा है? आप इससे कितना पैसा कमा सकते हैं महीने में? ये पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, जो एक बहुत ही अच्छे रनर हैं इंडिया के, अश्विनी जादव, जिनसे मैं हैदराबाद मैराथन में उनके साथ ही दौड़ा कुछ किलोमीटर। उनका मैं एग्जाम्पल लूंगा, मंथ बाय मंथ कौन कौन से इन्होंने इवेंट किए, एलिट रनिंग, एलिट वुमेन्स में कितने पैसे कमाए। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि रनिंग में कितने पैसे हैं और महीने में आप कितना पैसा बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में दोस्तों टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इसका जो मिसाल है ये आप इस वीडियो से देख सकते हैं। ये जितने भी धावक दौड़ रहे हैं ये सारे 24, 25, 22, 23, 26 साल के उम्र के हैं। कितने यंगस्टर्स हैं, इनमें कितना जोश है। देखिए इनमें इनका जो लक्ष्य ये नहीं है कि जीतना, बट इनका जो लक्ष्य है ये है कि हम इस रेस में जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, हम कोशिश करेंगे जीतने के लिए, हम कोशिश करेंगे एक अच्छा टाइम लाने के लिए। ये इनका माइंडसेट है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ कि आप एक अच्छे रनर या कि एक एलिट रनर्स कैसे बन सकते हैं। एलिट रनर या विशिष्ट मैराथन धावक आमतौर पर वो होते हैं जो लगातार टॉप फिनिशिंग टाइम देते हैं एक मैराथन में, और इनका पोजीशन बिल्कुल अव्वल होता है और ये पूरे प्रभावशाली समय हासिल करके ये रेस फिनिश करते हैं। इंडिया में जितने भी टॉप मैराथन इवेंट्स हैं, वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन या टाटा मुंबई मैराथन या कोलकाता टाटा स्टील या TCS 10K, ये जितने भी बड़े इवेंट्स हैं इसमें आप एज ए एलिट रनर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एलिट रनर पार्टिसिपेट करने का मुख्य उद्देश्य 2 या 3 होता है। सबसे पहला कि अगर आप एक बहुत अच्छा पैसे कमाना चाहते हैं रेसिंग के द्वारा, तो आपको एज ए एलिट रनर बनना चाहिए। एलिट रनर में जो आमतौर पर जो पैसे हैं, प्राइज़ मनी होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है एक नॉर्मल जो एज कैटेगरी के रनर्स होते हैं उनसे। दूसरा होता है कि आप अगर एक एलिट रनर बनते हैं तो आपको भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा कॉमनवेल्थ गेम्स में, ओलंपिक गेम्स में, एशियन गेम्स में और नेशनल्स पे। तीसरा जो होता है कि कुछ संस्था होते हैं जैसे इंडियन आर्मी, रेलवे, इन संस्थाओं में आपको एक जॉब भी मिलता है जब आप एक एलिट रनर बनते हैं और आप एक अच्छा टाइमिंग में कोई आप रेस जीतते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको बताता हूं कि एक क्वालिफ़िकेशन स्टैंडर्ड क्या होता है एक एलिट रनर के लिए। जितने भी बड़े इवेंट्स हैं इंडिया में उनके लिए एक कट ऑफ मार्क होता है एलिट रनर बनने के लिए। 10 किलोमीटर आपको कम से कम 30 मिनट के अंदर तय करना है। 21 किलोमीटर कम से कम आपको 1 घंटा 5 मिनट के अंदर तय करना है। 42 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको कम से कम 2 घंटा 25 के मिनट के अंदर तय करना है। अगर आप इसी के अंदर अगर आपका टाइमिंग आता है तो या इसके आसपास हैं तो आप एक एलिट रनर बन सकते हैं। आप एक एलिट रनर हैं और आप एक एलिट रनर के तौर पर रजिस्टर करके आप एज ए एलिट रनर दौड़ सकते हैं। एलिट रनर का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है दोस्तों, ये बहुत ही अलग रहता है एक आम आदमी से। सबसे पहले है कि आपको कोई एक मैराथन में एक एलिट टाइमिंग लाना है और उसका सर्टिफिकेट आपको रखना है। आपके पास पैन कार्ड होने चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होने चाहिए, आपके पास वो जो इवेंट जिसमें कि आपने एक एलिट टाइमिंग अचीव किया है उसका एक टाइमिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरत पड़ेगा जब आप एक बड़े कंपटीशन के लिए आप रजिस्टर करते हो। एग्जाम्पल, जैसे आप टाटा मुंबई मैराथन जो अभी जनवरी में आने वाला है 2025 में, अगर आप एलिट रनर्स के तौर पर रजिस्टर करना चाहते हो तो आपको उसमें सबमिट करना पड़ेगा आपका कोई इवेंट जिसमें कि आपने 42 किलोमीटर 2 घंटा 30 के अंदर आपने फिनिश किया हो। उसका कोई सर्टिफिकेट, उसका कोई एविडेंस, उसका कोई प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा।
आपका इवेंट का नाम बताना पड़ेगा, आपका एज कैटेगरी के लिए आपको अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा, आपका पैन कार्ड देना पड़ेगा। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखें और तभी आप एक रजिस्टर करें इवेंट के लिए। ये जितने भी धावक आप देख रहे हैं दोस्तों इस इवेंट में, ये सारे एलिट कैटेगरी के हैं। इनमें सब बहुत ही अच्छे अच्छे धावक हैं, नॉर्मल रनर्स भी हैं, नेशनल एथलीट्स भी हैं, ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले एथलीट्स भी हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस फोर्स के भी एथलीट्स हैं। इंडिया के जो टॉप एथलीट्स होते हैं उसमें मैं आपको कुछ नाम गिनवा देता हूँ। अक्षय कुमार जो कि मुजफ्फराबाद के हैं, ये रेस दौड़ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, पहला फ्रंट में जो है। श्रीनु बुगुता, तीर्थपुंज जो कि इंडियन आर्मी के हैं, ये पीछे वाले जो ग्रुप है उसमें हैं। ज्ञान बाबू पीछे वाले ग्रुप में है। प्रिंस सहारनपुर ये दूसरे वाले लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो हैं। टी गोपी, अनंत गांवकर, अनीश थापा, अविनाश साबले, अभिषेक पाल, ज्योति ग्वाटे, रेशमा केवाटे, शेर सिंह तनवर, ठाकुर निर्माबेन भरतजी, लिली दास, सावन बरवाल, किरण मात्रे, पुनीत यादव, ये कुछ नाम हैं जो कि हमारे इंडियन एलिट्स कैटेगरी में रनिंग करते हैं, हाफ मैराथन और फुल मैराथन कैटेगरीज में। आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलते हैं जब आप एक इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, थोड़ा उसके बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले दोस्तों, आपका जो एलिट कैटेगरी में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है एक आम रनर के तुलना में। आपको रेस डे के दिन या रेस एक्सपो के दिन आपको काउंटर में जाना पड़ेगा। आपको अपना एज सर्टिफिकेट, इवेंट के सर्टिफिकेट, जो टाइमिंग सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब दिखाना पड़ेगा। तो आपको एक कम्प्लीमेंट्री फ्री रजिस्ट्रेशन मिलता है एज ए एलिट रनर। सबसे पहला आपको एक सेपरेट टेंट मिलेगा रेस डे के दिन, जहाँ पर आप अपना स्ट्रेचिंग, वार्म अप, कूल डाउन ये सब कर सकते हैं। आप इवेंट में सबसे पहले रो में खड़े रहेंगे और आपका जो पेसिंग करने के लिए आपको डेडिकेटेड बाइकर्स मिलेंगे, डेडिकेटेड साइकिलिस्ट मिलेंगे। तो आपको अकेले रन करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको एक लेविश ब्रेकफास्ट मिलेगा जो कि बुफे रहेगा। रेस के बाद आपका एक सेपरेट काउंटर रहेगा जिसमें कि आपका खान पान, स्ट्रेचिंग, ये सारे आपको बिल्कुल अलग हटके रहेंगे। आपका एक सेपरेट टेंट रहेगा, आपके लिए एक सेपरेट ट्रैकिंग वेब रहेगा, एक होल्डिंग एरिया रहेगा जिसमें कि आप रन करें, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, किसी तरीके का कोई रनर आपके सामने नहीं आएगा, कोई आदमी नहीं आएंगे, बिल्कुल क्राउड फ्री इन्वायरमेंट में आप रनिंग करोगे। आप जब इवेंट में जीतते हो तो आपका नाम बुलाया जाएगा, आप पोडियम पे जाओगे, स्टेज पे जाओगे, वहाँ आपको सम्मानित किया जाएगा। आपको शॉल मिलते हैं, मेडल मिलते हैं, ट्रॉफ़ी मिलते हैं, एक चेक मिलता है और कहीं कहीं पर आपको कैश रिवार्ड भी मिलता है। आपका बड़े बड़े इवेंट में एक डोपिंग टेस्ट होता है और अगर आप डोपिंग टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो आपको 7 दिन के अंदर ये प्राइज़ मनी मिल जाता है। मैं आपको थोड़ा सा प्राइज़ मनी के बारे में बता देता हूँ। प्राइज़ मनी इंडिया में अभी बहुत ही तगड़ा है एलिट रनर के लिए। बड़े बड़े इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट करते हैं जैसे विप्रो मैराथन, कश्मीर मैराथन, न्यू दिल्ली मैराथन, टाटा मुंबई मैराथन, हैदराबाद मैराथन, ये जितने भी सारे इवेंट्स मैंने बताया, इन इवेंट्स में पैसे जो हैं एलिट रनर के लिए बहुत ही ज़्यादा होते हैं। कम से कम 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, आजकल तो 5 लाख तक का भी इनाम रहता है जो एलिट रनर के जो विनर होते हैं। मैं आइए आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ अश्विनी जादव का, जो कि एक बहुत ही अच्छे एलिट वुमेन रनर हैं। मैं आपको इनका जो मंथली कितना ये सैलरी बना लेते हैं ये मैं आपको बताता हूँ इस इवेंट के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू। अगस्त में इन्होंने हैदराबाद मैराथन पार्टिसिपेट किया 42 किलोमीटर डिस्टेंस में। इनका पोजीशन चौथा रहा और इसमें इन्होंने 1,50,000 रुपये कमाए। सितंबर में इन्होंने विप्रो मैराथन में पार्टिसिपेट किए। इसमें इन्होंने 42 किलोमीटर का डिस्टेंस दौड़े। इनका सेकंड पोजीशन रहा और इसमें इन्होंने 1 लाख रुपए कमाए। इसी महीने अक्टूबर में इन्होंने कश्मीर मैराथन दौड़े 42 किलोमीटर। इसमें इनका एलिट रैंकिंग 5वां था और इसमें इन्होंने 12 लाख रुपए कमाए। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि
आप अगर मेहनत करेंगे, एक अच्छा डिस्टेंस दौड़ेंगे एलिट रनिंग में, तो आप कम से कम महीने के 2 से 3 लाख रुपए आप आराम से कमा सकते हैं। आपको सिर्फ एक संडे दौड़ना रहता है, बाकी पूरे दिन आप अपना घर का काम करें, रेस्ट लें, ऑफिस का काम करें, बाकी का काम करें, रिलैक्स करें, ट्रेनिंग करें, और संडे को आपको रेस दौड़ना है। वही रेस दौड़ना है जिसमें कि बहुत अच्छा पैसे हो, जिसमें कि बहुत अच्छा रूट हो, और जिसमें कि आपको एक बहुत अच्छा सम्मान दिया जाए। तब आप एक बहुत ही अच्छा बहुत ही सम्मानीय पैसे कमा सकते हैं इस एलिट रनिंग से। एलिट रनिंग के लिए आपको न केवल ये पैसे मिलते हैं, बट आपका जितना ज़्यादा पैसा है उतना मेहनत भी है। कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं एक एलिट रनर के, चलिए मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कि आपको बहुत ही डिसिप्लिन रहना है। आपको न केवल ट्रेनिंग आपका करना है अच्छे से, बट आपको एक हाई माइलेज रखना है। कम से कम 150 से 200 किलोमीटर आपको दौड़ने हैं। आपको हिल रन्स, फास्ट रन्स, फाटलेक रन ग्रुप में करने हैं। अगर आप नॉर्मल सोलो में करते हो तो आपको उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं। आप एक एलिट अपना ग्रुप बनाओ, उसमें आप दौड़ो, एक दूसरे को पुश करो, उसमें आपका बहुत अच्छा टाइमिंग आने के चांसेस हैं। तीसरा है, आप एक बहुत अच्छे मेंटर के अंदर कोचिंग लें, जो कि नेशनल लेवल के कोच हों, जो कि इंटरनेशनल लेवल के कोच हों, जो डेडिकेटेडली आपके ऊपर फोकस करें और आपको एक अच्छा टाइम लाने में मदद करें। आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी लेना नहीं है। आपका खान पान, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन बिल्कुल ए क्लास होने चाहिए। आपका जो शूज़ है वो बिल्कुल टॉप होने चाहिए। आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और आपका जो विल पावर वो बहुत ही हाई होने चाहिए। तो ये कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स हैं एक एलिट रनर के। एलिट रनर का प्रिपरेशन आप कौन से एज में स्टार्ट कर सकते हैं? दोस्तों, एलिट रनर बनने के लिए आप कम से कम 17 से 18 साल का जो टाइम है, इनफैक्ट उससे भी पहले अगर 16 साल से हो सके तो आप स्टार्ट करें। आप कोशिश करें कोई कोच के अंडर आप क्रॉस कंट्री कंपटीशन 1600 मीटर, 5000 मीटर जो नेशनल्स इवेंट्स हैं उसमें आप कोशिश करें कि पहला, दूसरा, तीसरा नंबर पे आए। आप ट्रैक वर्कआउट जो होते हैं इंडिया में, ट्रैक इवेंट्स जो होते हैं इंडिया में, उसमें आप अव्वल नंबर पर आएँ। आप कोशिश करें क्रॉस कंट्री कंपटीशन में आप अव्वल नंबर पे आएँ, और फिर आप एक कोई इंडियन डिफेंस फोर्सेस हो गया, एसएससी-जीडी हो गया, या आर्म्ड फोर्सेस हो गए, इसके लिए आप प्रिपेयर करें और कोशिश करें इसमें आप चयन होने के लिए। अगर आप इसमें भर्ती हो जाते हैं तो आपका जो ट्रेनिंग कॉस्ट है, रहने का कॉस्ट है, आपका एक करियर बन जाता है, आपको सैलरी मिलते हैं, और उस हिसाब से आप साइड बाय साइड अपना ये पैशन भी फॉलो कर सकते हैं। आप ना केवल ये डोमेस्टिक जो इवेंट्स हैं, बल्कि आप एक एशियन कंपटीशन हो गया, ओलंपिक हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा पाया कि एलिट रनर कैसे बनते हैं, इनका क्वालिफाइंग टाइमिंग क्या है, इनको क्या क्या सुविधा मिलते हैं, कितने पैसे कमाते हैं, कौन कौन से इवेंट आपको दौड़ने चाहिए। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में मैं आपको शेयर किया।